बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान का कादियानियों को अक़लियतों में शामिल करने का फ़ैसला, क्या ये फ़ैसला दुरुस्त है? अगर ये फ़ैसला दुरुस्त है तो क्यों एक तबका इसके मुखालिफ है और इन सब में किसको फ़ायदा मिलेगा? क्या कादियानी अपने मकासद में कामयाब हो रहे हैं या फिर इन पर एक कारी वार करके इनका फितना हमेशा के लिए ख़त्म करने की कोशिश है? नाजरीन, इनमें दो तबकों की राय है और आए हम इन दोनों का जायज़ा लेते हैं। कादियानी एक फितना जो कि तकरीबन 100 साल से ज़्यादा अरसे से अपने पंजे गाड़े हुए है और पाकिस्तान के बनने से लेकर अब तक ये तबका ज़ोरों शोर से पाकिस्तान की ना सिर्फ जड़ें खोखली करने में मसरूफ़ है बल्कि आलमी सतह पर भी इनका प्रोपोगंडा हमेशा से यही रहा है कि पाकिस्तान में कादियानियों को मुकम्मल इंसानी हकूक़ नहीं मिल रहे और इन पर बहुत जुल्म होता है और इनको अक़लियतों का दर्जा भी नहीं दिया जाता। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने अपनी 1973 की आईनी तरमीम के ज़रिए इनको मुर्तद और काफिर करार दिया है और इन पर हर तरह की तबलीग और अपनी इबादत गाहें बनाने पर पाबंदी है, जिसका सहारा लेकर ये हमेशा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपोगंडा करते आए हैं कि इनके जानो माल पाकिस्तान में महफूज नहीं है और यूरोप और दूसरे ममालिक से अपनी हमदर्दियाँ समेटते चले आ रहे हैं। ना सिर्फ ये हमदर्दियाँ लेते हैं बल्कि दुश्मनाने पाकिस्तान इनको भारी तादाद में बैरूनी अमदाद भी देते हैं ताकि ये अपना फितना पाकिस्तान के अंदर पूरी तरह फैला सकें। नाजरीन, इस्लाम में मुर्तद को मार देने का हुक्म है, मगर एक तो इनकी तीसरी और चौथी नस्ल चलती आ रही है जिनको इनके असल हकायक का नहीं पता और अगर इन पर थोड़ी मेहनत की जाए तो ये नस्ल दोबारा से दायरा इस्लाम में दाखिल हो सकते हैं। और हमने कई बार देखा है कि कई नौजवान कादियानी तौबा ताइब होकर दायरा इस्लाम में ना सिर्फ दाखिल हो चुके हैं बल्कि हैरान भी हैं कि इस्लाम की इन तालीमात का हमसे छुपाया जाता रहा है और पूरी ज़िंदगी हमको धोखे में रखा जाता रहा है। और दूसरी तरफ रियासत पाकिस्तान होने के नाते हम इंसानी बुनियादी हकूक़ की तंजीम के मेंबर भी हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान को बहुत मुश्किलात पेश आ सकती हैं और ये तो ख़ुद चाहते हैं कि पाकिस्तान में इनके साथ ऐसा कुछ किया जाए ताकि ये पूरी दुनिया के सामने अपना रोना धोना शुरू करके ना सिर्फ हमदर्दियाँ समेट सकें बल्कि पाकिस्तान को एक जालिम और नाकाम रियासत के तौर पर पेश कर सकें। नाजरीन, एक तरफ के तबका फ़िक्र के मुताबिक अगर इनको अक़लियतों में शामिल कर लिया जाता है तो ना सिर्फ ये अपनी नुमाइंदगी मनवा लेंगे बल्कि इसके ज़रिए कौमी और सूबाई असम्बली में अपना हिस्सा ले सकेंगे, जो कि आईन पाकिस्तान की खिलाफ वर्जी है, जो कि इनको काफिर और मुर्तद करार दे चुका है। और दूसरा ये, इस वजह से ये ना सिर्फ अपनी तबलीगी सरगर्मियां जारी रख सकते हैं बल्कि अपनी इबादत गाहों को भी खोल सकते हैं, जो कि आईन पाकिस्तान की खिलाफ वर्जी है। और अगर ये अक़लियत में शुमार कर लिए जाते हैं तो इनका मखसूस कोटा होगा जो कि ब्यूरोक्रेसी और दूसरे गवर्नमेंट अदारों में से अपना हिस्सा मांगेगा। नाजरीन, अगर दूसरी तरफ की राय ली जाए जो कि गवर्नमेंट के साथ भी हैं कि अगर इनको अक़लियत तस्लीम कर लिया जाता है तो इनके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं रहता कि यहाँ तो अपने आप को अक़लियत तस्लीम करके मुसलमानों के दायरा ख़ार से ख़ारिज कर लें और ये अपने अक़लियत में शामिल होने से इनकार करके अपने आप को झूठा साबित करें, जो कि इन्होंने बैरूनी हमदर्दियाँ समेटने के लिए रचा रखा है कि जी देखें हमारे साथ जुल्म होता है और हमको अक़लियत भी तस्लीम नहीं किया जाता और हमको पूरे हकूक़ नहीं मिलते। जिस तरह इमरान खान के दौरा अमेरिका से पहले एक कादियानी ने डोनाल्ड ट्रंप के पास जाकर रोना रोया था कि हम पर वहाँ पर बहुत जुल्म हो रहा है और हमको जीने नहीं दिया जा रहा और पाकिस्तान के इमेज को तबाह करने की साजिश की थी। तो अगर ये अब अक़लियत में शामिल हो जाते हैं तो इस तरह का कोई रोना जाकर नहीं रो सकते कि हम जी मुसलमान हैं और हमारे साथ ये जुल्म हो रहा है, बल्कि पाकिस्तान इनको अक़लियत और गैर मुस्लिम साबित कर चुका होगा। नाजरीन, अगर इनकी अक़लियत में शमूलियत हो जाती है तो इनके पासपोर्ट पर कादियानी लिखा जाएगा और इनके शनाख्ती कार्ड पर भी कादियानी ही लिखा होगा, जिसके बाद ये अलहदा से शनाख्त किए जाएंगे और इसके बाद ना तो ये अपने आप को पाकिस्तानी मुस्लिम कह सकेंगे बल्कि ये पाकिस्तानी पासपोर्ट पर एज ए मुस्लिम मक्का और मदीना के सफ़र पर भी नहीं जा सकेंगे, जो कि इन पर एक कारीवार है जिसकी वजह से शायद इनकी चीखें भी निकल रही हैं। नाजरीन, इनका पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड अलहदा से होना बहुत ज़रूरी था क्योंकि ये अपने आप को मुसलमान जाहिर करके सिर्फ पाकिस्तानी सियासत में हिस्सा लेते रहते थे
بلکہ انہوں نے بہت سی بیوروکریسی کے بڑے بڑے عہدوں پر بھی اپنے پنجے گاڑے ہوئے ہیں، جس کے بعد ان کا یہ راستہ ختم ہو جائے گا، کیونکہ اسلام میں کافر سے زیادہ منافق سے محتاط رہنے کا کہا گیا ہے کہ منافق کا پتہ نہیں چلتا کہ وہ آپ کے ساتھ رہ کر اندر ہی اندر سے آپ کی جڑیں کھوکھلی کرنے میں لگا رہتا ہے۔ ناظرین، ہم کوئی عالم دین نہیں ہیں جو اس معاملے میں اپنی کوئی مستند رائے دے سکیں، مگر اگر زمینی حقائق کو دیکھا جائے تو قادیانیوں کو اقلیتوں میں شامل کرنے کا فیصلہ ان کے ناپاک ارادوں پر ایک کاری ضرب ثابت ہوگا۔ ناظرین، خبر ٹی وی کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو آنے والی ہر نئی ویڈیو ملتی رہے۔